दवाइयों पर भरोसा रखें, अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। और हाँ, याद रखें, दवाई भी और कलाई भी। वैक्सीन के साथ साथ ध्यान रखें कि हमेशा मास्क पहनें, दूसरों से 2 गज की दूरी बना। हेलो गाइस, मेरा नाम शेख बासित है और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोविड वॉरियर। कोविड वॉरियर क्या है? कोविड वॉरियर जैसे लॉकडाउन के टाइम पे हमारे पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, बस ड्राइवर और MCGM जो हमारी मदद कर रहे थे, तो भाई उनको तो पहले सल्यूट है। तो ये जो वीडियो रहेगा अभी फ़िलहाल मैं माहिम के अख्तर डॉक्टर के ऊपर लूँगा और उनसे पूछूंगा कि किस वजह से लॉकडाउन हुआ, क्या हुआ और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए हमें। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, मुंबई इंडियंस IPL में हमेशा टॉप पे रहती है, तो भाई कोविड के ऊपर भी टॉप पे ही पहुंच गई है। तो भाई हमको नहीं चाहिए कि कोविड में टॉप पे पहुंचे, तो इसके लिए हमको मास्क पहनना पड़ेगा, हाथ को सैनिटाइज करना पड़ेगा और डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। तो मैं अभी जाऊँगा अख्तर डॉक्टर के पास, तो जाके उनका इंटरव्यू लूँगा। आपका क्या कहना है लोगों के बारे में? लोगों को क्या चीज़ का प्रिकॉशन लेना चाहिए फिलहाल तो प्रिकॉशन जहाँ तक का सवाल है, सबसे पहले तो अपने आप को जैसा नॉर्मल बताया जाता है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, दूर डिस्टेंस मेंटेन रखो, ज़्यादा किसी चीज़ को टच मत करो। अगर खांसी कर रहे हैं तो उसको अपने आप कंट्रोल करो, अपने हाथ के ऊपर मतलब रुमाल रख करके खांसो। और थूकना नहीं, थूकना कहीं पर भी बाहर स्पीड नहीं करने का, मतलब अननोन जगह के, मतलब ऐसा कोई जहाँ पर लोग आधा जाता है तो वो थूकना, क्योंकि वो जो थूक के साथ साथ जो वायरस निकलता है वो तो उसके वजह से भी कोरोना फैल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। ये बीमारी है नो डाउट, लेकिन आप बीमारी की वजह से डरना नहीं चाहिए। आपको प्रिकॉशन ये है कि बी पॉजिटिव, अपने आप का ख्याल रखो और इससे डरो मत, फियर मत करो। अगर थोड़े से भी सिम्टम आपको आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट इलाज करा करो। और एक ज़रूरी बात यह है कि लोगों को डराओ मत, खुद भी मत डरो, लोगों को डराओ मत, हमेशा पॉजिटिव रहो। क्योंकि जो माइंड बीमारी जो फैलती है ना, ये माइंड के अंदर डायरेक्ट चली जाती है। आप एक सोच लिया ना इंसान के भाई मेरे को बीमार हो गया, तो वो आधा वहीं पर वो ये कर देंगे। और लोग एक को बीमारी हो तो दूसरा देख के उसको दूर रखते हैं, वो ठीक है, अपना प्रिकॉशन लेना जरूरी है, लेकिन ऐसा मत सोचो, उसको डिस्कार्ड मत करो कि भाई जैसा कोविड हो गया तो उसको मत करो। उसको फीलिंग ऐसा होना चाहिए कि भाई उसको समझाओ, उसको बताओ, और बस ये खांसी है, सर्दी है, उसको जरा ठीक है तो अपने आप में कवर कर दो। और मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, दिन में तकरीबन 3 या 4 मरतबा आप सबसे बेस्ट कोविड से बचने के लिए, प्रिकॉशन के लिए नाक में पानी डाल के उसको ऊपर तक का चढ़ाओ। जैसा हम लोग वजू करते हैं तो ऊपर तक का चढ़ाओ, गर्म पानी से ऊपर तक का चढ़ाओ, तो कभी भी तुम्हारे को कोविड की बीमारी या तो होएंगे तो मतलब नहीं होने का चांस है। अगर बराबर नाक में पानी डालेंगे ना तो बहुत सही हो जाता है उससे, क्योंकि कोविड को जो भी चमचा नाक में जमते हैं, तो गर्म पानी से डालेंगे ना, नाक के चढ़ाएंगे तो गर्म मीन्स नॉट वार्म वाटर भी चलेगा। दिन में 4 मरतबा 5 मरतबा उसको करना चाहिए। तो ये प्रिकॉशन, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन ये। ये जो लॉकडाउन हुआ है वो किस वजह से हुआ? देखिए, सबसे पहले तो ये जो सबको पता ही है कि ये कोरोना वायरस था, और ये कोरोना वायरस नोवल कोरोना वायरस था। इसके पहले ऐसा कोई वायरस दुनिया में नहीं आया, और ये पेंडेमिक तकरीबन फरवरी और मार्च से चालू हुआ। और ये वायरस ऐसा खतरनाक कि इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ है। और बस ये लॉकडाउन होने की यही वजह है कि इसकी वजह से डेथ्स काफ़ी हो रही थी और वायरस मैन टू मैन स्प्रेड नहीं हुए, इस वजह से लॉकडाउन पूरे इंडिया में लागू किया गया जी। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास सबसे ज़्यादा कौन से पेशेंट आ रहे थे? कोविड के पेशेंट आ रहे थे, मलेरिया के पेशेंट आ रहे थे, या डायरिया के पेशेंट आ रहे थे? देखिए, मार्च के बाद से कोविड के पेशेंट सिम्टोमेटिकली जो कोविड की जो एग्जैक्टली जो फीचर्स थे, जैसा कि फीवर है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, निमोनिया है, टाइफॉइड, ये सब मिला करके एक कोविड का पूरा फीचर्स बनता था। साथ में फीवर है, हेडेक, बॉडी एक, और सबसे इम्पोर्टेंट थी लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ये काफ़ी पेशेंट में देखा गया है। तो ये पेशेंट्स तकरीबन मैं प्रैक्टिस में थोड़े दिन तक का तो शुरुआत में बहुत कम पेशेंट आए, फिर एक बार जब फरवरी या मार्च अप्रैल के बाद जब चालू हुआ तो बहुत बेतहाशा पेशेंट इसमें आए, काफ़ी पेशेंट्स आए, कम से कम दिन में 80 से 100 पेशेंट सिम्टोमेटिकली, नॉट प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड पेशेंट्स यहाँ पर आए। जब हम इन्वेस्टिगेशन, और इस सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक क्या हुआ है
कि इसकी पब्लिसिटी इतनी हो गई थी, मीडिया ने इतना हाइप कर दिया था कि लोग अपने सिम्टम्स बताने को भी डरते थे, क्योंकि लोग काफ़ी पेशेंट मेरे पास क्लिनिक पर ऐसा हुआ है कि जब मैं बताता कि आपको सिर्फ टेस्ट करना है कोरोना का, कोविड का, तो उन लोग काफ़ी पेशेंट लोग नाम सुन के कोविड का बेहोश हो जाते थे। और वाकई में यहाँ पर ऐसा 2 दिन पेशेंट यहाँ पर बेहोश होकर गिर भी गए, सिर्फ इतना बोला गया कि आपको टेस्ट करना पड़ेगा। इतना खौफ, इतना फियर लोगों के दिलो दिमाग में छाया। तो लोगों के दिमाग में बीमारी थी एक्चुअली। बीमारी तो थी, खैर इसमें कोई शक नहीं है, बीमारी नहीं थी, बीमारी तो 100% थी, लेकिन जो बीमारी, जिस तरीके से बीमारी का फियर, खौफ लोगों के दिल में डाला गया, तो लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार हम बीमार हो गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। और ऐसी बात नहीं थी। इसमें अगर इंटरनेट से देखा जाए तो इसके अंदर ओनली 2% डेथ नॉर्मली एक कोरोना वायरस में देखा गया है। और यहाँ पर जब एकदम फुल फ्लैश में जब कोरोना था तभी 10% तक का भी डेथ पहुँच गया था। लेकिन मेन आदमी की सोच के वजह से आदमी घबरा कर, काफ़ी लोग डेथ जो हुई ना वो डर के वजह से घबरा कर ही हो गया। घबरा कर। तो मेरा और एक क्वेश्चन है कि मेरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मेन पर्पस क्या था, मेन मोटिव क्या था आपका काम करने का, क्लिनिक खोल के रखना और ट्रीटमेंट करना, तो मेन पर्पस क्या था आपका? देखो यहाँ पर कैसा था कि लोगों में एकदम डर जैसा बता, आपको डर बहुत फैला गया था, लोग डर के मारे डेथ हो रही थी। मेरा मेन पर्पस क्या था, मैं पब्लिक को, पीपल को सर्व करूँ। इवन मेरी भी तबीयत बीच में फीवर मुझे भी आया था, लेकिन मैंने इसकी परवाह किए बिना अपना क्लिनिक चालू रखा था। और मेरी इच्छा ये थी कि मैं लोगों को सर्व करूं और लोगों का दिल में से जो डर है और खौफ है वो निकालूं, और जहां तक हो सके एडमिट पेशेंट नहीं हुए और यहाँ पर क्लिनिक के ऊपर ही लिमिट तक का रखो और पेशेंट को सेफ एंड साउंड बताओ कि भाई क्या हमारा क्या एक बीमारी क्या है और क्यों हो रही है, उसका प्रिकॉशन कैसा करना चाहिए, उससे डील कैसा करना चाहिए। ये मेरा मेन पर्पस था। सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट, सेफ्टी ऑफ द पेशेंट वाज माय प्राइम पर्पस। आपने आपका पूरा 100% दिया और लोगों का ट्रीटमेंट किया। और मेरा और एक क्वेश्चन है, लॉकडाउन में क्या सीखा और आपके पास क्या क्या डिफिकल्ट सिचुएशन आपको अपने फेस किए? देखो, जब लॉकडाउन फुल फॉर्म में, जब कोरोना फुल फॉर्म में था फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, उस वक्त सबसे बड़ी डिफिकल्ट हुई कि हमें भी डर था कि हमें भी कोरोना नहीं हो जाए। सबसे पहले फिर हमको खुद को होता है, क्योंकि हम लोग जो आते हैं डॉक्टर लोगों को फेस टू फेस पेशेंट के सामने आते हैं, और वो टाइम पे कोई मास्क इस्तेमाल नहीं करता था, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं था, कोई सैनिटाइजर का था, सब बोलते थे लेकिन कोई करता नहीं था। और हमको ये डर था कि हमें भी कहीं कोरोना हिट नहीं कर जाए, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश करके इसको दूर करने की कोशिश की। डिफिकल्टी क्या होती थी, पेशेंट को समझाना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि पेशेंट एकदम खौफजदा, एकदम डर का माहौल था। तो ऐसा लगता कि अभी हो गया पेशेंट तो मर गया, हालांकि सबसे उसको था कि भाई कोरोना में क्या होता था कि जो पेशेंट को निमोनिया हो जाता था, टाइफाइड हो जाता था, निमोनिया के मेन तो निमोनिया था, निमोनिया की वजह से पूरे लंग्स खराब हो जाते थे, और लंग्स खराब होने की वजह से ऑक्सीजन की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती थी, और उसकी वजह से हाइपोक्सिया की वजह से काफ़ी डेथ हो जाता था। इसी वजह से वेंटिलेटर हॉस्पिटल में लगता था। तो वो खौफ ना हो, पेशेंट डरे नहीं करके हम लोग को उनको पेशेंट को कन्विंस करना पड़ता है, आप डरो मत, ऑक्सीजन बराबर से चेक करो और अपना ख्याल खुद रखो, सैनिटाइज करो और मास्क इस्तेमाल करो।